लेकिन हम विरासत है, जमीन है, तो वो जमीन गई कहाँ? जमीन गई कहाँ? आज जो जेल बैठा है, जो जेल बना है, वो हमारे जमीन पे बैठा है, तो ये जमीन हमारी बेची क्यों जा रही है? दूसरी जगह कहीं पर भी शिफ्ट करना चाहिए जेल, लेकिन हमारे लिए ये जेल का परिसर खुला करना चाहिए। मैं चांदागढ़ के समस्त सगादाइदों को मिन्नत करना चाहता हूँ कि एक अभियान चलाए, हमारा चांदागढ़ का नाम पूर्ववत चांदागढ़ किया जाए। जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल करना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ चांदागढ़ की पावन भूमि पर, जहाँ पे हमारे वीर बाबूराव पुलेसूर शेड़मा के शहीद हुए थे। और इस दिन यहाँ पे पूरा कोयतूर समुदाय आके इनको विनम्र पुनेमी श्रद्धांजलि अर्पण करता है। तो इसी स्थल पर आज हम खड़े हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का माहौल, दिखाते हैं यहाँ का स्थल और पूरा मंजर आप देख सकते हैं। कैमरामैन थोड़ा घुमा लीजिए कि यहाँ पे कोयतूर समुदाय कैसे आया है। किसी को कुछ बताना नहीं पड़ता। इस दिन सभी लोग यहाँ पे पुनेमी श्रद्धांजलि देने आते हैं, पुनेमी अभिवादन करने आते हैं। तो कैमरामैन दिखा दीजिए यहाँ पे कैसा माहौल बन चुका है और हमारे सभी यहाँ पे युवा साथी जुट चुके हैं। तो एक बार सभी मिलकर वीर बाबूराव पुलेसूर शेड़मा के नाम जय सेवा, जय सेवा। ये माहौल इस दिन 21 अक्टूबर को अपने आप बन जाता है, किसी को बुलाना नहीं पड़ता, सभी लोग यहाँ पे अभिवादन करने आते हैं। तो यहाँ पे दो बुद्धिजीवी हमारे साथ है, तिरुमय मंगलाताई और तिरुमय सलामी जी, दोनों भी साथ है। तो दोनों से भी बात करेंगे। इस दिन पर आप क्या कहना चाहते हैं कोयतूर समुदाय को? ये दिन हमारे लिए बड़े भाग्य का बोल नहीं सकते और बोल भी सकते हैं, क्योंकि बड़ी दुख की बात के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो बलिदानी हो गए हैं वीर बाबूराव पुलेसूर शेड़मा के, उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये परिसर यहाँ पे उनको रखा गया था, पकड़ा गया था। और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बाहर दिया है क्या, ये पूरा जो चंद्रपुर से यहाँ से बलारसा तक जितनी भी जो जमीन है हमारे गोंड राजाओं की रह चुकी है। और ये वीर जो बाबूराव पुलेसूर शेड़मा की, यहाँ से तो तेलंगाना तक उनका साम्राज्य था, ऐसा बोलो। मतलब उनने जो कार्य किए, उनके कार्य को हम सलामी देते हैं। और ऐसे नव युवा पीढ़ी, आज की जो नव युवा पीढ़ी, ये कार्य करना चाहिए। और किसी ने जो बताया उस मार्ग को छोड़कर अभी जो है नव युवा पीढ़ी ने हमारे जो बलिदानी है, पेन पुरखा पूर्वज है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। नव युवा पीढ़ी ही कर सकती है। हमारा क्या है, हम आज है कल नहीं है, लेकिन ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बलिदानी है उन्होंने बहुत बलिदान दिया है। और उनका जो विरासत है वो संभालने के लिए आप जैसे जो नव युवा पीढ़ी है वो काम कर सकते हैं और करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये है। और एक मुद्दा है जिस मुद्दे के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। ये जो पूरा क्षेत्र है चंद्रपुर आज, लेकिन प्राचीन ये चांदागढ़ है। तो चांदागढ़ में गोंड राजाओं का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन इस इतिहास को उजागर करने के लिए गवर्नमेंट की हमें उदासीनता नज़र आ रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि ये उजागर क्यों नहीं हो रहा है? मैं एक बात बताऊं, हम कहते हैं कि ये विरासत हमारे राजा महाराजाओं की विरासत है। पूरे गोंड यहाँ से बलारसा, पूरे महाराष्ट्र में समझ लो, विदर्भ में भी समझ लो, लेकिन हम विरासत है, जमीन है, तो वो जमीन गई कहाँ? जमीन गई कहाँ? आज जो जेल बैठा है, जो जेल बना है, वो हमारे जमीन पे बैठा है, तो ये जमीन हमारी बेची क्यों जा रही? भाई तुम हमारे राजाओं के वंशज हो, मेरी बात सुनो, हमारे राजाओं के तुम वंशज हो, तो तुम्हारा फर्ज है कि ये संभाल के रखो। तुम ये ना कि सरकार को बेच रहे हो जमीन, ये तो बड़ी गद्दारी वाली बात है ना। हम लोगों को ये बड़ी दुखदायी ये बताना पड़ रहा है कि हमारे जो हमको बताते हैं कि हम उनके वंशज है। भाई तुम उनके वंशज हो तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम उनके विरासत को संभाल के रखो। आज ये हमारे अंडर में था, जेल जो हमारे अंडर में था, क्योंकि जमीन हमारे पास में थी। तुम जो वंशज बता रहे हो, तो तुम बेच क्यों रहे हो सरकार को? उतना है वो रहने दो ना। मतलब इनको भी उठा के बाहर फेंकने का इरादा है तो क्या बचेगा? हम बोलते हैं कि हमारे राजमहल थे, सोने के सिक्के चलते थे, हम वो काम हमारा है संभाल के रखने का। हम ही ने संभाल के नहीं रखे हैं, क्योंकि हमारे में उसमें काबिलियत नहीं है। वो काबिलियत अपने अंदर पैदा करो। वो दिमाग जो है ना, हम बोलते हैं रावण के 10 सर है, 10 सर नहीं है रावण के, 10 सर लोग जो सोचते हैं वो अकेला इंसान सोचता था। तो ये हमें सोचना है, हमें दिखाना है कि ये हमारे पूर्वजों की जो समाधि है, जो गढ़ किले महल है, तो वो संभाल के रखना हमारा फर्ज है। बिल्कुल, आपने जैसे कहा
कि गोंडवाना विरासत तो है, लेकिन बाकी बुद्धिमानी लोग इसको खाते जा रहे, ख़त्म करते जा रहे, तो इसको कहीं ना कहीं अपने बुद्धि से, अपने बुद्धिमानी से बचाना पड़ेगा। सलामी जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं इधर से आता हूँ। तो वीर बाबूराव पुलेसुर शेड़मा के शहीद दिन पर आप सगा कोयतुर समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे प्रथम हम जो गोंडवाना के पुलियाल है, बिराल है, पुलेसुर के जो पुत्र है जुर्जाकोर के बाबूराव पुलेसुर शेड़मा का, दक्षिण गोंडवाना की प्राचीन राजधानी, मैं उनका इस शहीद स्थल यानी जो गोंड राजाओं का जो राजवाड़ा था उसको अभी कारागृह कर दिए, तो हम उनको सर्वप्रथम सेवा भाव से जय जयकार करते हैं। और जैसा कि आपने पूछा है हमें कि क्या संदेश देना चाहते ये थे ना, तो सबसे प्रथम जो गोंडवाना जो भूभाग है, धरती के जो 5 खंड को सिंगारदीपी कहा गया है, गणमंदाना कहा गया है, गणधरवाना कहा गया है, कोयवाना कहा गया है, वेंकटेश अतराम जी की जो ग्रंथ है गोंडी संस्कृति के संदर्भ, मैं सबसे पहले हमारे जो कोया वंशीय सगा वेन व्यवस्थाधारी है, इनको तो सर्वप्रथम मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी जो मातृभाषा है सगा वेनों की, गोंडी को बचाया जाए। क्योंकि क्या है कि हमें आज भारत देश को स्वतंत्र होकर 75 साल हुए, लेकिन आज भी हमारे गोंडी भाषिक लोगों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा नहीं है। और बाबूराव शेड़मा के जो बिराल है, क्रांतिकारी बिराल, उन्होंने उनका जो गोंडवाना प्रांत है उस पर बाह्य लोगों का अतिक्रमण हुआ, तो उनको उन्होंने खदेड़ डाला अपनी जंगोमी सेना से, है ना। तो आज भी स्थिति ये है कि हमारा गोंडवाना का जो सांस्कृतिक विरासत है उस पर भी अतिक्रमण हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये दक्षिण गोंडवाना की राजधानी चांदागढ़ कहलाई जाती है, लेकिन एक किताब निकली थी यहाँ से, राजूर करके कोई एक साहित्यकार है, तो उन्होंने कहाँ का आधार दिया, कनके जी पुराणों का आधार दिया। चंद्रहास्य करके कोई राजा था बोले, और उस पर से चंद्रपुर नाम रखा गया, तो ये सब बकवास है, झूठ है। अरे भैया, हमारा ये चांदागढ़ परिक्षेत्र में गोंडवाना कालीन कोट है, जैसे कलिकंकाली दाई का ये ठाना है, अनादिकाल से हमारे कोया पिनो की दाई कलिकंकाली है, उसके अवाल बाबों का ये है ना, ये यादराउड़ है, जुगादराउड़ है, और इन्होंने गोंडी वंशज महाराजाओं ने 1700 साल राजपाट की, कोई 1-2 साल की बात नहीं है, 1700 साल राज हुआ है। हाँ, और यहाँ पर आप चारों जो गेट है तो वो गेट देख लीजिए, जैसे जटपुरा गेटे पे हाथी पे सवार शेर है, हाँ, राज चिन्ह है हमारा गोंडवाना का। बाद में ये कलियार दाई के थाना में हम जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको हाथी पर सवार शेर दिखेगा, यानी येन सोडुम जहाँ जहाँ है वहाँ गोंडवाना पहुँच चुका है। तो देखो, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है इसको ये ख़त्म करने जा रहे हैं। जैसे 1960 में यहाँ के कुछ गैर प्रशासनिक लोगों ने 1960 में चांदागढ़ का नाम चंद्रपुर कर दिया। 1960 में, है ना। और बाद में अभी आप देखिए यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का भी नाम चांदा फोर्ट है, चांदागढ़ है। तो मैं चांदागढ़ के समस्त सगा दायित्वों को मिन्नत करना चाहता हूँ कि एक अभियान चलाए, हमारा चांदागढ़ का नाम पूर्ववत चांदागढ़ किया जाए। मैं सबको आह्वान करता हूँ, ऑलिव ब्रिज के माध्यम से, हमारे ट्राइबल वॉइस के माध्यम से हमारा चांदागढ़ का नाम पूर्ववत होना चाहिए, चंद्रपुर कदापि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सेवा जोहार सलामी जी। क्योंकि चंद्रपुर ये नाम कोई भी इतिहास को उजागर नहीं करता, लेकिन चांदागढ़ नाम बताएंगे तो बहुत कुछ इतिहास हमें देखने को मिलेगा। बहुत सारे सगाजन हैं जहाँ पे यहाँ पे विनम्र अभिवादन करना चाहते हैं। ये हमारे समाज में जागृति करने वाले जुमना के जी हैं। तो जुमना के जी, इस दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? शहीदों के चिता पर हर बरस लगेंगे मेले, शहीदों के चिता पर हर बरस लगेंगे मेले, और वतन पर मिटने वालों का यही निशा होगा। लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे। अभी वो जो है अपने को क्रांति करना है। ले मशाले चल पड़े लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, बिना लड़े कुछ भी आ मिलता नहीं मांग कर, अब बेड़िया खनकारे लोग मेरे गांव के। अरे क्या बात है, क्या बात है। बहुत 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 सेवा जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम नहीं है,
मुझे ऐसा कहना है कि ये बाबूराव शेड़माके के इतिहास पूरा बच्चों के लिए किताब में होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बड़ी मांग है और ये सही ढंग। और से ये हमारा जो ये राजवाड़ा हमारे राजा महाराजों का, हमारे आदिवासी गोंड राजा का ये है जेल, लेकिन अभी भी हमने उस दिन गए थे हम परमिशन के लिए, लेकिन परमिशन नहीं बोले। हमें दूसरी जगह कहीं पर भी शिफ्ट करना चाहिए जेल, लेकिन हमारे लिए ये जेल का परिसर खुला करना चाहिए। और हमारे जो बाबूराव शेड़माके शहीद हो गए, उनको अंग्रेज़ों ने फांसी लगा, बिरसा मुंडा जी भी है, लेकिन मुझे ये कहना है हम कब तक यही करेंगे। मैं एक शायर बोलता है कि वतन का कर्ज था हमने चुका दिया, वतन का कर्ज था हमने चुका दिया, धरती लहू की प्यासी थी हमने लहू भी बहा दिया। अरे हमने उनसे कहा था चिराग जलाने के लिए, उसी बहाने से उन्होंने हमारा घर ही जला दिया। हमारा घर जलने को ना, सब हमारा बचने को ना, हमारा वाड़ा है, हमको मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही मांग है। इस क्रांतिवीर बाबूराव पुलेसूर शेड़मा के दिन के ऊपर हम यहाँ पे आए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी मांग रखी है। तिरुमल प्रकाश सलामी जी ने यहाँ पे बताया कि ये चंद्रपुर नाम हटाकर फिर से हमें चांदागढ़ ही होना है, क्योंकि इस शब्द में भी बहुत बड़ा इतिहास छुपा है। जैसे कि जुमना किसी से बात हुई और वो बता रहे हैं कि बाबूराव पुलेसूर शेड़मा के का इतिहास हमारे छोटे बच्चों के किताब में, इतिहास के किताब में इनका इतिहास ज़रूर आना चाहिए, ताकि इनका इतिहास सदियों तक जिंदा रहे, लोगों के मन में फलता फूलता रहे। तो इन दोनों बातों की मांग मैं यहाँ पे अपने चैनल के द्वारा रख रहा हूँ कि आगे चलकर इस चैनल के द्वारा कोई भी अगर कोई नेता है, कोई एमएलए है, तो वो देखे और इस बात को समझे कि अपने इतिहास को, हमारे इतिहास को बचाने के लिए ये जो दो पहलू बताए गए हैं, इस पहलू पे अमल किया जाए। दोस्तों, इस वीडियो को आज दिन भर ये चलता रहेगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।